अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है। एक बार फिर से बीजेपी ने राज्य की सभी 5 सीट पर अपनी जीत दर्ज की है। बीजेपी के सभी 5 प्रत्याशी अनिल बलूनी, माला राज्यलक्ष्मी शाह, अजय भट्ट, अजय टम्टा, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी जीत ली है, अपनी सीट को जीत लिया है। बीजेपी ने इससे पहले 2014 और 2019 में भी सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जीत मिलने के साथ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई। अजय टम्टा भी लगातार जीतते नजर आए हैं और आपको ये भी बता दें कि जबरदस्त जीत उत्तराखंड के सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हुई है। उसके बाद ये देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को गोद में उठाया गया और जश्न का माहौल, जबरदस्त जश्न का माहौल देखने को मिला। अनिल बलूनी हो गए, माला राज्यलक्ष्मी शाह हो गई, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अजय भट्ट, इनकी भी जीत हुई है। तो उत्तराखंड में बीजेपी सभी 5 सीटों पर जीत गई है और नैनीताल से अजय भट्ट सबसे ज्यादा 3,34,000 वोट से जीते हैं। टिहरी में माला राज्यलक्ष्मी 2,72,000 वोटों से जीती। पौड़ी में अनिल बलूनी 1,55,000 वोटों से जीते। हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत 1,64,000 वोटों से जीते। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा 2,25,000 वोटों से जीते। उत्तरकाशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई हैं और जश्न मनाया है खुलकर जीत का। और टिहरी से बीजेपी उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी को भारी मतों से जिताने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनता का आभार भी व्यक्त किया। चमोली से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जबरदस्त जश्न मनाया है और कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत की बधाई दी। और पहाड़ से बीजेपी ने 5 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की है। वहीं सीएम धामी ने जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा जनता ने बीजेपी के कामों पर मुहर लगाई है। मंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। सर, उम्मीद थी कि यही रिजल्ट कम से कम उत्तराखंड में रहेगा? निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ लगाव है, हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 कमल यहां से दिल्ली जाएंगे, 5 कमल यहां से दिल्ली जा रहे हैं। ये जो रिजल्ट है, आपको लगता है ये रिजल्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम पे है, प्रधानमंत्री के नाम पे है, या कांग्रेस कह रही है कि आपने हिंदू मुस्लिम में इस तरीके से बांट दिया देवभूमि को कि हिंदू एक तरफ हो गए, मोमडन यहां है नहीं, इसलिए बीजेपी जीत रही है? देखिए, 5 सीटें माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ की जनता ने दी हैं और ये डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में यहाँ काम करती रही है। तो उन्होंने 2022 में भी, 2019 में भी, 17 में भी, 14 में भी लगातार यहाँ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। हम आभारी हैं जनता के और हमारा प्रयास रहेगा कि और तेज गति से, तेज और अधिक ऊर्जा से हम राज्य के विकास को आगे बढ़ाएं, राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक विकास पहुंचाएं। आप अलग अलग राज्यों में गए सर और लगभग 60 ज्यादा आपने रैलियां की, रोड शो की। जो रिजल्ट आज सामने पे है, न्यूज 18 आप देख रहे हैं, वो रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट है
या 400 पार का एक जो बार बार बीजेपी दावा करती रही वो यहां पर नहीं हासिल हुआ? नहीं, देखिए, पूरा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन देश की जनता के सामने गया और देश की जनता ने बहुमत दिया है एनडीए देश की मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और पूरा एनडीए जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है। बीजेपी की इस परफॉर्मेंस से आप अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं उत्तराखंड? ये उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं, सभी हमारे देवतुल्य मतदाताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको 5 सीटों पर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के 5 कमल खिलाए हैं। हर जीत का जो भी अंतर रहेगा उसकी समीक्षा करेगी पार्टी, चाहे अंतर 2 लाख का रहे, 3 लाख का रहे, 80,000 का रहे। वो हर चुनाव के बाद होता है और वो हमारी एक नियमित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत चलेगा। शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी ने जो मेहनत उत्तराखंड में की उसका रिजल्ट यहां पर है, और जो 2 साल में उनका कार्यकाल का बड़ा चुनाव हुआ है उसमें कम से कम बीजेपी एक बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। लगातार तीसरी बार 5 सांसद जीतने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुश है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, यूपी और उत्तराखंड में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। लगातार देखिए, तीसरी बार हैट्रिक हमने बनाई है और हमने निश्चय किया था कि 5 कमलों की माला हम प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे। मैं अपने उत्तराखंड की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड मोदी जी के हृदय में वास करता है, ऐसी उत्तराखंड की जनता के हृदय में मोदी जी रहते हैं और वो जनादेश हमको प्राप्त हुआ है। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं आगामी दिनों के अंदर जो भी चुनाव है उसमें हमारा कार्यक्रम उत्साह से काम करेगा और ये जीत का क्रम लगातार आगे बढ़ता रहेगा। ये जीत हिंदू मुस्लिम करके मिली है या फिर ये बीजेपी ने काम पे? मैं फिर बता रहा हूं, विकास की जीत है, पूरे देश के अंदर विकास की दी है, किसी को गलतफहमी में नहीं रहना है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ी पार्टी और अब तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखाई दे रही है। हमने अरुणाचल में सरकार बना दी, हमने उड़ीसा में सरकार बना दी और मैं कहता हूं एक प्रकार से बहुत ज्यादा अति उत्साहित अगर कांग्रेस हो रही है तो थोड़ा सोचे विचार करें कि कहां किस प्रकार की मात उन्होंने हमको दी। नैनीताल और टिहरी को छोड़ के बाकी जगह पर सर अंतर घटा है, इस घटने की वजह? ये समीक्षा करेंगे। हम चाहते थे कि हर जगह हम अच्छे मतों से रहो, लेकिन क्या कारण है, सब किन विषयों की समीक्षा रही, भविष्य में सभी हम समीक्षा करेंगे। खुश है? बिल्कुल खुश है, कार्यकर्ता उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि अभी जो आने वाले चुनाव, निकाय का चुनाव हो, 2 विधानसभा के उपचुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर 2027 का विधानसभा चुनाव, जिसके लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि उसके लिए भी तैयारी करने की जरूरत है। तो बीजेपी हालांकि इस जीत से जरूर खुश है कि तीसरी बार लगातार यहां पर 5 सांसद बीजेपी की जीते हैं। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। पौड़ी सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने बंपर जीत हासिल की। अनिल बलूनी ने कांग्रेस के गणेश गोदियाल को भारी मतों से मात दी। जीत के बाद अनिल बलूनी ने रोड शो किया और जनता का आभार जताया। अनिल बलूनी ने पौड़ी मुख्यालय में जुलूस निकालकर जनता का अभिवादन किया। इसके लिए बहुत सारे काम करने हैं। आने वाले समय में मैंने वादा किया था कि गढ़वाल देश की प्रथम लोकसभा होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसको पूरा भी करेंगे और जितने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है इन सब के लिए भी मेरा बहुत बहुत आभार है। आने वाले समय में आज स्वागत है, कल से काम शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद। टिहरी से बीजेपी उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह ने फिर से जीत हासिल की है। माला राज्य लक्ष्मी ने जीत के लिए जनता का आभार जताया। माला राज्य लक्ष्मी ने इस जीत को पीएम मोदी के काम की जीत करार दिया है। अच्छा ही हो 5 सीट जीते। ये जीत हमारे उत्तराखंड के लिए, कोई व्यक्ति के लिए नहीं है, मोदी जी के लिए। और मैं बहुत प्राउड मुझे लग रहा है कि हमारा उत्तराखंड ने फिर एक बार और हमने बीजेपी ने, हम 5 सांसदों ने बीजेपी को आगे की हैं। बहुत अच्छी बात है जिस तरह से मोदी जी उत्तराखंड के ध्यान देते हैं। हम लोग ने भी, हमारे लोगों ने भी ये समझकर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीट आगे कर बीजेपी को आगे करे हैं। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। रीजन मानती है मैम, जीत में सबसे बड़ा रोल किसका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पुष्कर सिंह धामी का, आप सभी का आदरणीय मोदी जी का काम और यहाँ का भी सभी लोगों का, चाहे धामी जी का हो चाहे सभी लोगों का है, और हमारे जनता के प्यार
सभी को मैं सबको इंक्लूड करके लेती हूँ। टिहरी में एक बात थी कि राजशाही को हटाना है, एक नाराजगी इस बात को लेकर कांग्रेस ने बड़ा एक मुद्दा बनाया कि जनता चाहिए राजशाही। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने पहले भी बोला, कोई किसी को चाहने या न चाहने पर नहीं होता है। भगवान आगे है, भगवान देखते हैं क्या ठीक है क्या नहीं। हम तो नहीं बोलते, हम राजशाही होकर चल रहे हैं। अगर कोई और बोलते हैं तो उनका विचार है, हमारा विचार ऐसा नहीं है। हम तो सब अपने बच्चे को मानकर चलते हैं। सभी को, पूरा उत्तराखंड के लोग मेरे बच्चे हैं। मैंने सबको अपने बच्चे की तरह से हमेशा किया है और आगे भी करूंगी। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो माला राज्य लक्ष्मी जो टिहरी से चुनाव जीती है, उनका कहना है कि ये जो वोट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है, उनकी सरकार के काम पर है, और उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि राजशाही वो दिखाती है या उस पैटर्न पे वो चलती है। उनका कहना है कि पब्लिक के लिए काम करती है और उसी पब्लिक ने उन्हें वोट किया है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। नैनीताल उधम सिंह नगर से लगातार दूसरी बार बीजेपी के अजय भट्ट ने जीत हासिल की। अजय भट्ट ने इस जीत का कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया और भट्ट का कहना है कि पीएम मोदी के काम पर जनता ने फिर से मोहर लगा दी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री रहे अजय भट्ट के सर जीत का सेहरा एक बार फिर से सज चुका है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। क्या कहेंगे भट्ट जी, लगातार दूसरी बार जीत? मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है जनता का, और मैं पूरे उत्तराखंड की जनता और देश की जनता को और अपने नैनीताल तथा उधम सिंह नगर की जनता को धन्यवाद करता हूं कि आपका जो विश्वास है वो बरकरार रहा है। और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि रात, आधी रात और सुबह 4 बजे से उठना और जो मंत्र हमको संगठन ने दिया है उस पर आगे बढ़ना, मोदी जी के जितने भी कार्य हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाना। मैं कार्यकर्ताओं का, अपने सभी संगठन के बूथ अध्यक्ष से लेकर अपने जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सारी टीम का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दोबारा मुझे काम करने के लिए अवसर दिया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी ने चुनावी परचम लहराया। बीजेपी ने सभी सीटों पर एक बार फिर से जीत दर्ज की और बड़ी बात यह है, इस बार भी जीत का अंतर काफी ज्यादा रहा है। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहाड़ का वोट एक बार फिर बीजेपी को पड़ा है। बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत हासिल की है। हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा सभी सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। हालांकि इस बार जीत का अंतर पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कम रहा, लेकिन फिर भी बीजेपी ने आसानी से सभी सीटों पर कब्जा कर लिया। जबकि कांग्रेस के लिए देश भर में भले कुछ राहत की खबरें हैं, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस का खाता एक बार फिर खुल नहीं पाया। सभी सीटों पर चारों खाने चित हो गई। धर्मनगरी हरिद्वार सीट पर बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को जीत मिली है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कांग्रेस के वीरेंद्र रावत को हराया। बेटे वीरेंद्र का चुनाव हरीश रावत के लिए भी नाक का सवाल था, लेकिन हरीश रावत और उनके परिवार को एक बार फिर हार मिली है। हरिद्वार में निर्दलीय प्रत्याशी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ और कांग्रेस की हार की बड़ी वजह भी साबित रहा। त्रिवेंद्र रावत हरिद्वार से जीतकर पहली बार संसद पहुंचेंगे। बहुत आभारी हूं मैं हरिद्वार की जनता का, यहाँ के तमाम मतदाताओं का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और ये सफलता अर्जित कर पार्टी की झोली में डाली है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी के हाई प्रोफाइल कैंडिडेट अनिल बलूनी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। अनिल बलूनी ने कांग्रेस के गणेश गोदियाल को भारी वोटों के अंतर से हराया। राज्यसभा सांसद रह चुके बलूनी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें वोटर्स का भरपूर साथ मिला है। अनिल बलूनी ने पौड़ी सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के अलावा बाकी सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। नैनीताल में उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीत रही। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस के प्रकाश जोशी को पटखनी दी। अजय भट्ट की जीत का अंतर 2 लाख से भी ज्यादा वोटों का रहा, जो कि राज्य में सबसे ज्यादा है। अजय भट्ट पर वोटर्स ने लगातार दूसरी बार भरोसा जताया है। पूरे उत्तराखंड की जनता और देश की जनता को और अपने नैनीताल तथा उधम सिंह नगर की जनता को धन्यवाद करता हूं कि आपका जो विश्वास है वो बरकरार रहा है।
और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि रात, आधी रात और सुबह 4 बजे से उठना और जो मंत्र हमको संगठन ने दिया है उस पर आगे बढ़ना, मोदी जी के जितने भी कार्य हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाना। मैं कार्यकर्ताओं का, अपने सभी संगठन के बूथ अध्यक्ष से लेकर अपने जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सारी टीम का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। टिहरी सीट पर भी बीजेपी ने बाजी मारी है। बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी को एक बार फिर बड़ी जीत मिली है और उन्होंने कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला को हराया है। टिहरी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने दिलचस्प फाइट दी। कई विधानसभा में तो बॉबी पवार को सबसे ज्यादा वोट मिले। हालांकि माला राज्य लक्ष्मी ने एक बार फिर बेहद आसानी से टिहरी सीट पर कब्जा कर लिया। ये जीत हमारे उत्तराखंड के लिए, कोई व्यक्ति के लिए नहीं है, मोदी जी के लिए है। और मैं बहुत प्राउड मुझे लग रहा है कि हमारा उत्तराखंड ने फिर एक बार और हमने बीजेपी ने, हम 5 सांसदों ने बीजेपी को आगे की हैं। बहुत अच्छी बात है जिस तरह से मोदी जी उत्तराखंड के ध्यान देते हैं। हम लोग ने भी, हमारे लोगों ने भी ये समझकर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीट आगे कर बीजेपी को आगे करे हैं। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। लगातार तीसरी बार अजय टम्टा यहां से चुनाव जीते हैं। तीसरी बार ये अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में प्रदीप टम्टा को हराया। अजय टम्टा की जीत का अंतर भी 1.5 लाख से ज्यादा वोटों का रहा। अजय टम्टा ने एक बार फिर जनता के भरोसे पर खरे उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों को, बहनों को और मेरे संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के 14 विधानसभाओं के देवतुल्य मतदाताओं ने अपना विश्वास जिताया, अपना आशीर्वाद दिया है नरेंद्र भाई मोदी के कार्यों को। और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जो सीमांत लोकसभा क्षेत्र है, इसमें जो ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी अंतिम गांव गुंजी में आए, आदि कैलाश में आए, जागेश्वर धाम में आए और हमारे इस क्षेत्र को सौगातें दी हैं, उसका ये परिणाम है। और हमारी जनता ने हमको ये आशीर्वाद कमल के फूल को, नरेंद्र भाई मोदी जी को और पुष्कर धामी जी को दिया है। उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया है। 2014 के बाद 2019 और अब 2024 लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया है। 5 सीटें जीती हैं और कांग्रेस का खाता एक बार फिर नहीं खुल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में एनडीए की सरकार बनने और राज्य के लोगों द्वारा मोदी को अपना बहुमत देने का आभार जताया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी करके जश्न मनाया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने भारतीय जनता पार्टी के देशभर के कार्यकर्ता और सभी जनता का आभार प्रकट करती हूँ कि जो जनादेश आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हरिद्वार सीट पर कांग्रेस की हार के बाद हरीश रावत काफी निराश नजर आए। उन्होंने कहा कि इस तरह के परिणामों की उन्हें उम्मीद नहीं थी। हरीश रावत ने कहा कि परिवर्तन की हवा चली, लेकिन उससे हम कुछ विधानसभाओं में नहीं ले जा सके। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में लोगों का विश्वास जीतने का काम करेंगे। इनके चुनाव नतीजे हमारे लिए बहुत चिंता बढ़ाने वाले हैं और मुझे भी निराशा हुई। मैं सामान्य स्थितियों में कभी निराश नहीं होता, लेकिन इन परिणामों की मुझे आशा नहीं थी। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर लगातार तीसरी बार कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप टम्टा की हार हुई। प्रदीप टम्टा ने कहा हार की समीक्षा की जाएगी और प्रदीप टम्टा ने यह भी कहा कि देश ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया है। कांग्रेस ने एक बार फिर जो इंडिया गठबंधन का जो कांग्रेस का नेतृत्व था और जो राहुल गांधी जी ने कहा ये देश सबका देश है, मोहब्बत से ये देश चल सकता है, सारे लोगों को मिलकर के ये देश सकता है, वो उस देश दिशा की ओर भारतवर्ष जा रहा है, भारतवर्ष की जनता जा रही है।
लोकसभा चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे, लेकिन एनडीए गठबंधन सरकार बनता दिख रहा है और इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। अलग अलग शहरों में सुबह से ही कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी दफ्तरों में पहुंचने शुरू हो गए थे। सुबह से जश्न का जो दौर शुरू हुआ वो दिन भर चलता रहा। दिल्ली से लेकर यूपी तक बंगाल से लेकर कर्नाटक तक आतिशबाजी का शोर है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। देश के कोने कोने में जश्न दिखाई दे रहा है। यूपी में जहां इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, तो वहीं पश्चिम बंगाल में जनता ममता के साथ दिखाई दी। हर पार्टी का कार्यकर्ता जोश खरोश में दिखा। पार्टी दफ्तरों पर जमकर जश्न मनाया गया। उन्नीस अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव के 7 राउंड की वोटिंग 1.5 महीने से भी ज्यादा चली। इस चुनावी परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड देश के सामने आ गया। बीजेपी जहां 400 पार का दावा कर रही थी, लेकिन वो इस जादुई आंकड़े तक तो नहीं पहुंच पाई, मगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं विपक्ष भी 290 से ज्यादा सीटों का दावा कर रहा था। देश की जनता ने उसकी सीटें जरूर बढ़ाई, लेकिन बहुमत से फिर भी दूर ही रही। भारत माता की सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही थी, जिसका देश भर में जश्न भी दिखाई दिया। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी के कार्यकर्ता सुबह से ही उनके दफ्तरों में जुटने लगे थे। मुजफ्फरनगर से एक अलग ही तस्वीर सामने आई। इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। दोनों साथ में खाना खाते दिखे। पिछले 10 साल से बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, लेकिन इस बार विपक्ष ने उसे कड़ी टक्कर दी है। चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन जश्न का दौर हर तरफ चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।